नमो नमः। आप सभी का स्वागत है सेठ श्री सूरजमल तापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालय के ज्ञान विविधि यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, आप शास्त्रीय द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं, जिसमें साहित्य द्वितीय पत्र में मृच्छकटिकम नामक प्रकरण को पढ़ रहे हैं। देखिए, मृच्छकटिकम एक प्रकरण है जिसके लेखक शूद्रक हैं और नायक नायिका चारुदत्त और वसंत सेना है। चौथा अंक इसमें चल रहा था चतुर्थ अंक, भाग 21 आज चल रहा है। चतुर्थ अंक में घटनाक्रम इस प्रकार से चल रहा था कि सर्विलक मदनिका को मुक्त कराने के लिए चारुदत्त के घर से आभूषण चोरी कर लाता है और ये बात मदनिका को पता चलती है तो वो सर्विलक को वापस लौटाने के लिए कहता है। सर्विलक और फिर सर्विलक को उपाय बताते हैं कि ये बोल दो वसंत सेना को जाकर के कि मुझे चारुदत्त ने आभूषण देकर के भेजे। सर्विलक ऐसा ही करता है, परंतु वसंत सेना जो है वो पूरी बात पहले ही सुन लेती है झरोखे से, इसलिए वो वसंत सेना जान जाती है कि सर्विलक मदनिका से प्रेम करता है, जिसे तो उसने ये अनुचित कार्य किया है। इसलिए मदनिका जो वसंत सेना है वो सर्विलक के साथ मदनिका के विवाह संपन्न कराकर घर से भेज देती है। जब सर्विलक मदनिका को लेकर जा रहा होता है तभी पता चलता है कि उसका मित्र आर्यक को, उसके मित्र जो आर्यक हैं उसको राजा पालक ने बंदी बनवा लिया है। तो वो मदनिका को घर जाने के लिए कहते हैं और स्वयं उसे बचाने के लिए चले जाते हैं। यहाँ तक कल हो चुका था। इसके आगे की घटना जो आज है उसे हम पढ़ते हैं। वसंत सेना के घर का ही वर्णन है। चेट आता है, जो दास है चेट, वो आता है और आकर के वसंत सेना को कहता है, आर्य दृष्टिया वर्धसे, आर्य सौभाग्य से आप सकुशल रहें, आपका यश जो है और बढ़े। आर्य चारुदत्तस्य सकाशात् ब्राह्मणः आगतः, आर्य चारुदत्तस्य सकाशात्, उनके पास से कोई ब्राह्मण आया है। वसंत सेना कहती है, अहो रमणीयताद्य दिवसस्य, आज के दिन कितना मनोरम है। तच्चेटी सादरं बंधुलेन समं प्रवेश्येन, तो जाओ आदरपूर्वक बंधुल के साथ उन्हें यहाँ बुलाओ। चेटी जाती है, यदाज्ञापयति भवति, यदार्य आज्ञापयति, जैसे आप आज्ञा दें जाती है। विदूषक जब बंधुल के साथ प्रवेश करता है, विदूषक कहता है, आश्चर्य हो तपश्चरण क्लेश विनिर्जितेन राक्षस राजो रावणः पुष्पकेण विमानेन गच्छति, अहं पुनर्ब्राह्मणो अकृत तपश्चरण क्लेशो अपि नर नारी जनेन गच्छामि। विदूषक कहता है कि अरे आश्चर्य है, घोर तपस्या के कष्ट से विजित राक्षस राज रावण जो है वो पुष्पक विमान में जाया करता था और एक मैं हूँ, किंतु मैं ब्राह्मण बिना तपस्या के ही क्लेश के ही नर अर्थात बंधुल और चेटी अर्थात जो दासी है, वसंत सेना की दासी है, परिजन है, उनके साथ जा रहा हूँ। तो चेटी कहती है, प्रेक्षतम आर्य अस्मदीयम गेह द्वारम, अरे आर्य हमारे घर के द्वार को देखो तुम, कितना सुंदर है, ये बताना चाह रहे हैं। तो आर्य विदूषक देख करके विलोक्य सविस्मयम, देख करके आश्चर्य के साथ कहता है, अहो सलिल सिक्त मार्जित कृत ऋतोपलेपनस्य विविध सुगंधिक कुसुमोपहार रचित लिखित भूमि भागस्य गगनता अवलोकन कौतूहलधरो निर्विशाशीर्षस्य दोलायमानावलंबिते रावण हस्त भ्रमागत मल्लिकादाम गुणालंकृतस्य समुच्छित अंतिदे तोरणाभिवासितस्य महारत्नोप
इति वाहस्तेन माम सौभाग्य पताकानि वहेन शोभितस्य तोरण धरणस्य भवेत् इंदिकान् निक्षिप्तस्य मुल्लसद च्युतपल्लव लामस्फटिक कमलंग लशा गला शोभिरामो भय पार्श्वस्य महासुरवक्षः स्थल दुर्भेद्यवर्जित निरंतर प्रतिबद्ध कनक पाटस्य दुर्गत मनोरथया करस्य वसंत सेना भवनद्वारस्य सश्रिक्ता यत्सत्यं मध्यस्थायापि जनस्य बलात् दृष्टिम् आकरति। देखिए इसमें क्या है कि दीर्घ समास का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर दीर्घ समास का प्रयोग करके विदूषक के संवाद को बहुत बड़ा बनाया गया है। देख करके आश्चर्य के साथ बोलता है, अहो जल का छिड़काव कर झाड़ू लगाकर हरे रंग से लीपा गया है। ये विभिन्न प्रकार से सुगंधित पुष्पों को सजाने से जमीन जो है वो चित्रित की गई है और आकाश देखने से उत्कंठा से मानो अपना सिर ऊंचा कर रहा है। चंचल लटकती हुई ऐरावत हाथी के सूंड का भ्रम करा देने वाली ये चमकीली मालाएं भी सुशोभित हो रही हैं और अत्युन्नत हाथी दांतों के तोरण से शोभित है। ये महान मणियों से लालिमा से सुंदर लगने वाले हवा के झोंकों से अंचल के चंचल छोर से यहाँ आइए। इस प्रकार मुझे पुकारती हुई सी जो चल रही आगे से सौभाग्य सूचक पताका पंक्तियों से सुशोभित तोरण बांधने के लिए खंभों को चौकियों पर रखे सुंदर हरे हरे आम के पल्लों से सुसज्जित स्फटिक मणि निर्मित दरवाजे दोनों ओर रखे मंगल कलश से सुशोभित है। विरण्यकशिपु की छाती के समान फाड़ने में मुश्किल स्वर्ण जटिल किवाड़ों वाले निर्धन मनुष्यों के मनोरम के लिए पीड़ादायक वसंत सेना के महल के दरवाजे की शोभा है ना, वो सचमुच निष्प्रिय मनुष्य की दृष्टि भी हठात आकर्षित हो जाती है। ऐसा व्यक्ति जिसको किसी प्रकार की सुगंध ना आती हो, वैसे व्यक्ति को या जो किसी चीज को पसंद ना करते हो, उस व्यक्ति को भी अपनी ओर आकर्षित करने में समर्थ है। ये जो मैं सब कुछ देखा वसंत सेना के महल के दरवाजे को, इस प्रकार से विदूषक ने वर्णन किया। फिर आगे लेके गई चेटी तेरी एतत्वेतु इमं प्रथम प्रकोष्ठम प्रविश्यत्वादय। आइए इस पहले खंड में आप प्रवेश करें। मतलब ये तो सिर्फ पहला खंड है, उसमें प्रवेश किया आपने। प्रविश्यत्वलोकस्य आश्चर्यं भो अत्रापि प्रथमे प्रकोष्ठे सशंक मृणाल सच्छाया विनिहित चूर्णमुंडित पांडुरा विविध रत्न प्रतिबद्ध कांचन पान शोभिता प्रसाद पंक्तयो अवलंबित मुक्तदाम भी स्फटिक वातान मुख चंचर्य नित्यावती उज्जैनीं श्रोते इव सुखोपविष्टो निद्राति द्वैवारिकः संध्या कलमोदनेन प्रलोभितान् न वक्षयन्ति वायसा वन्द्यं सुधासवर्णतया आदिशतु भवति। प्रवेश करके जैसे उसने देखा तो एक प्रकार से क्या है, जो विदूषक पात्र है वो वैसे ही हास्य उत्पन्न करने वाला, दूसरा अतिशयोक्ति बहुत ज्यादा करने वाला। तो वो यहाँ जैसे आया तो महल को देख करके वो आश्चर्यचकित हो रहा है। उस प्रकार से वो बता रहा है कि अरे आश्चर्य है, यहाँ जो पहले खंड में पहले प्रकोष्ठ में चंद्रमा शंख और कमलनाद के समान स्वच्छ कांति वाला भले प्रकार से शोभावर्धक जो है यहाँ पर लगी हुई मुट्ठी से सफेद अनेक प्रकार की रत्न जड़ित स्वर्णमयी सीढ़ियों से सुशोभित है। महलों की कतारें हैं, लटकने वाली मोतियों की मालाओं से युक्त है। स्फटिक निर्मित जलों के रूपी अनेक मुख चंद्रों से मानो उज्जैनी को मैं ध्यान कर रहा हूँ।
दही युक्त कमल के भात से ललचाए गए कौवे बलि को चुने के समान सफेद रंग का होने से नहीं खा रहे हैं। आप निर्देश कीजिए किस तरफ चलना है। फिर आगे लेंगे हेतु आर्य एवं द्वितीय प्रकोष्ठम प्रविश्य। फिर आगे लेके कि दूसरे द्वार को देखो। फिर और आगे लेके गई चेटी हेतु आर्य एवं तृतीय प्रकोष्ठम प्रविश्वत्वार्य। ये तीसरे दरवाजे पे आप देखिए। फिर आगे का एवं चतुर्थ प्रकोष्ठम प्रविश्वत्वार्य, चौथे द्वार में प्रवेश कीजिए। फिर पंचम प्रकोष्ठ को प्रवेश करवाया, अर्थात उनको पूरा जो घर है वो घर दिखा रही है। फिर इतने में विदूषक जो है वो 5 प्रकोष्ठों को देख करके अंत में जो गंधर्व अप्सराओं से दुखों की भांति अनेका वेश्याओं तथा बंधुलों से सचमुच यह घर स्वर्ग सा हो रहा है। जो बंधुल है उससे और वेश्याओं से जो घर है वो स्वर्ग जैसा सुशोभित हो रहा है। तो पूछता है तुम लोग बंधुल नाम से क्यों जाने जाते हो। बंधुल को पूछा कि तुम बंधु के नाम से क्यों जाने जाते हो। तो वो कह रहा है कि वयम खलु वास्तव में हमें से परग्रह ललिता परान्नपुष्टा परपुरुषैर जनिता परांगनासु परधन निरता गुणेश्ववाच्या गजकल्पा एवं बंधुला ललामा। उसने कहा कि पराये घर में पालन किए गए हैं हम लोग और पराये अन्न से परिपुष्ट होते हैं हम लोग, दूसरे का घर का खाते हैं। पर पुरुषों के द्वारा पर स्त्रियों से उत्पन्न किए हुए हैं हम लोग, पराये धन का उपभोग करने वाले हैं और गुण रहित बंधुल गण हाथियों के बच्चों के समान विहार करने वाले हैं, इसलिए हमें बंधुल नाम से जानते हैं। तो विदूषक कहता है आदिशु भवती, आप में मार्ग अर्थात निर्देश करें कहाँ चलना है। फिर वो कहते हैं आगे चेटी हेतु आर्य एवं षष्ठम प्रकोष्ठम प्रवेशोत्वार्य। ये छठा प्रकोष्ठ में प्रवेश कीजिए। फिर सप्तम प्रकोष्ठम प्रवेशोत्वार्य, 7वें प्रकोष्ठ में प्रवेश कीजिए। मैं इन्हें आगे निकालता जा रहा हूँ क्योंकि इसमें से प्रकोष्ठों का वर्णन जो किया गया है उसे संक्षेप में करने के लिए। फिर अष्टम प्रकोष्ठ 8वें प्रकोष्ठ में प्रवेश कीजिए। तो विदूषक प्रवेश करके कहता है भवती कहा एष पट प्रवारक प्रावृत्तोधिक तरमत्यवुन्नत अलंकारो अलंकृतो अंगभंग परिष्कलित तस्य परिभ्रमति। जो 8 द्वार में प्रवेश करने के बाद विदूषक ने कहा कि महोदय यह कौन है जो पट प्रवारकम अर्थात रेशमी दुपट्टे को ओढ़े हुए है, विशेषतः आश्चर्यजनक दोहरे आभूषणों से सुशोभित अंगों वाला, लचकाता हुआ डगमगाता हुआ ये घूम रहा है, कौन है। तो चेटी कहती है आर्य ऐसा आर्य भ्राता भवती, ये जो है वसंत सेना के भाई हैं। फिर विदूषक कहता है कि तपश्चरणम कृत्वा वसंत सेनाया भ्राता भवती, कितनी तपस्या करके वसंत सेना का भाई हुआ है ये। अथवा मातावद्यत्तेव उज्ज्वल स्निगंधस्य सुगंधश्च तथापि शमशान विद्यां जात एव चंपक वृक्षो नग गमनीय लोकस्य। कहा ऐसा नहीं है, यद्यपि यह गोरा चिकना सुगंध युक्त है फिर भी शमशान की गली में उत्पन्न जो चंपक वृक्ष की भांति लोगों के लिए त्याज्य है। तो ये दिखने में तो सुंदर है लेकिन ये फिर भी जो चंपक का वृक्ष होता है शमशान में उसी प्रकार से ये त्याज्य है, मतलब इसको कोई पसंद नहीं करेगा। अन्य तो अवलोक्य, दूसरी तरफ देख करके कहता है भवती ऐसा पुनः का पुष्प प्रवारक प्रावृत्तो अनुगलित निक्षिप्त चिककाणाभ्याम पादाभ्याम शासन उपविष्टातिष्ठति। ये जो कौन है, अच्छा ये कौन पुष्पाकृति युक्त ओढ़नी को ओढ़े दोनों जूतों में तेल से चिकने पैरों को डाले हुए ऊंचे आसन पर
अहो, विदुषक कहता है अहो अस्या कपर्द कडाकिन्या उदर विस्तार तत् किमेतां प्रवेश्य महादेवमिव द्वारशोभा गृहे निर्मिता। और अपवित्र पिशाचनी का पेट कितना बड़ा है, तो क्या ये महादेव जी के समान ही इस विशाल मूर्ति को यहाँ घर में प्रविष्ट कराकर दरवाजे की शोभा रखी गई है। वहां पर शिव जी की जो विशाल मूर्ति है उसको देख करके कह रहे हैं कि इसकी शोभा मतलब द्वार की शोभा के लिए बढ़ाया गया इसको। तो चेटी कहती है हताश महिमम उपहासकम मातरम, जो माता जी जो है वो क्या है कि बहुत स्थूल काय और ऐसे बनाए गए हैं जिनको देख करके उनका उपहास करता हुआ कह रहा है कि ये पिशाचनी का पेट कितना बड़ा है और इनको जो महादेव के समान इस विशाल मूर्ति के दरवाजे की शोभा के लिए बिठाया गया है क्या पर। तो चेटी कहती है कि इस प्रकार से माता जी की हंसी मत उड़ाई है, वो जो है बुखार से पीड़ित है। तो विदुषक कहता है भगवान चातुरार्थिक एतनोपकारेण मामपे ब्राह्मण अवलोक्य, भगवान चौथिया बुखार इस उपहार से मुझे ब्राह्मण को भी देख लो। तो चेटी कहती है हताश मरीयसी, अरे इससे तुम मर जाओगे। दूसरे कहता है दास्या पुत्री वर्मित्रश सोनपीन जठरो मृत एव, हे दासी ऐसे बड़े हुए एवं मोटे पेट होने से तो मर जाना ही अच्छा है, अर्थात इस प्रकार का हो जाए उससे अच्छा मरना ही है। आगे कहा सीधु सुराव सवमता एतावदास्था गता हि माता यदि म्रिये यत्र माता भवति श्रृंगार सहस्त्रयार्तिका। सीधु सुरा और आसव से मतवाली वसंत सेना की जो माता है वो अवस्था को प्राप्त हो गई है। यदि माता मर भी जाती है तो हजारों श्रृंगारों को पर्याप्त होगी। उनका उपहास करते हुए कहता है कि जिस प्रकार जो स्थूल काय दिख रही है कि अब तो इनने अपनी अवस्था जी ली, अगर ये चले भी जाए तो हजारों श्रृंगारों को पर्याप्त होगी, इतना अगर इनका मांस न डाला जाए तो इस प्रकार से उनका उपहास करता हुआ कहता है। चेटी कहती है आर्य नहीं नहीं आर्य ऐसा मत कहिए। इसके बाद चेटी जो है वो कहती है आर्य विदुषक पूछता है भवतु तत्पुत्र युष्माकम आर्य, तो कहाँ है हमारी आर्य, हमारी आर्य अर्थात वसंत सेना कहाँ है। चेटी कहती है आर्य अवनयमय दृष्टिम पश्चिम आर्यम, आर्य निगाह थोड़ी नीचे कीजिए, सामने वो आर्य खड़ी। विदुषक कहता है दृष्टो अपसृत्य स्वस्ति भवत्यै, आपका कल्याण हो। वसंत सेना कहती है अये मैत्रेय स्वागतम, तुम्हारा स्वागत है। विदुषक कहता उपविष्टो भवति, आप भी बैठिए। वसंत सेना उसको कहती है बैठने के लिए, तो विदुषक कहता है कि आप भी बैठिए। वसंत सेना वो दोनों बैठते हैं। वसंत सेना पूछती है आप कुशलम सार्थवाह पुत्रस्य, सार्थवाह पुत्र जो है अर्थात चारुदत्त जो है वो कुशल है। विदुषक कहता है भद्रे भवती कुशलम, सब कुशल हैं। तो वसंत सेना कहती है आर्य मैत्रेय अपिदानिम, और कुछ बताओ। तो वो कहता है गुण प्रवालम विनय। वसंत सेना और पूछती है तब गुण प्रवालम विनय प्रशाखम विश्रम्य मूलम महनीप पुष्पम तम साधु वृक्षम स्वगुणैः बलाढ्यम सुश्रित्य सुखमाश्रयन्ति। गुण प्रवाल जो सौंदर्य आदि किसमें विनय प्रवास जो तुम्हारे वो सार्थवाह के पुत्र हैं आर्य चारुदत्त, उनके बारे में तुम और कुछ प्रशंसाएं करो, कुछ बताओ। तो विदुषक स्वगतम अर्थात मन में कहता है सुष्टुपलक्षितम दुष्ट विलासन्या, दुष्ट वैश्याओं ने ठीक ही पहचाना प्रकट रूप में। अथ किम, और क्या, अये किम आगम प्रयोजनम, अब उसको आने का प्रयोजन पूछ रही कि विदुषक तुम आए हो, किसी काम से तुम्हें भेजा होगा। तो विदुषक
विदुषः कहता है शृणोतु भवती, सुनिए भवती, तत्र भवान् चारुदत्ता शीर्षे जलिं कृत्वा भवतीं विज्ञापयति। जो हमारे आर्य चारुदत्त हैं, उन्होंने आदरणीय चारुदत्त ने सिर पर हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन किया है। वसंत सेना कहती है कि माँ क्या कहती, क्या कहा है उन्होंने? विदुषः कहता है मया तद स्वर्ण भाण्डं विस्रम्य दाम्यति इति कृत्वा द्यूते हारितम। जो आपके द्वारा जो सोने के आभूषण दिए गए हैं उन्हें मैं जुए में हार गया। सच सभी को राजवार्ताहारी न ज्ञायते कुत्र गतः इति। और वह राजा का संदेश ले जाने वाला जो सभी न जाने कहाँ चले गया है। इसलिए चेटी कहती है आर्य दृष्टिया वर्धसे, आर्य और दुष्कर संवृत्त, आर्य क्या जुआरी है? तो वसंत सेना कहती है स्वगतम कथम, अपने आप कहते हैं स्वगतम कथम, चौर्येण अपहरणोपि सौंडीयतया द्यूते हारितमिति भणति। जो देखिए जो शर्विलक था उसने चोरी किया था इसके घर से वो आभूषण, लेकिन चारुदत्त ने अपने आप को वहां पर गलत ठहराते हुए क्या कहा कि मेरे घर मैंने जो आपने आभूषण मुझे दिए थे धरोहर रूप में, मैं उसे जुए में हार गया। जबकि सच बात क्या है कि उनको चोरी करके ले गया था शर्विलक। तो उसी बात को कहते हैं कि चौरेण अपहरण भी, चोर ने अपहरण किया, चुरा लिया। और फिर भी इनकी उदारता देखिए, आप ये क्या कह रहा है, ये नहीं कहा कि चोर ने चुरा लिया, ये कह रहा है कि मैं उनको जुए में हार गया। अतएव कामयते, इसीलिए तो मैं उनसे प्रेम करती हूँ। कथम चोरेण अवहित, वो कहती इसीलिए तो मैं इनको चाहती हूँ। विदुषः कहता तस्य कारणात् गृह्णातु भवती मां रत्नावलीम, तो इसलिए आप यह रत्नावली ले लो, क्योंकि वो चीज़ तो मैं हार गया हूँ तो उसके बदले कोई दूसरी चीज़ उन्होंने भेजी है, वो रत्नावली भेजी उन्हें, उसे आप ग्रहण कीजिए। वसंत सेना कहती है किम दर्शयामि तम अलंकार, उस आभूषण को दिखा दूं, तो क्या मैं जो आभूषण मेरे पास आ गए वो उनको मैं दिखा दूं, ऐसा सोचती है मन में। फिर कहती है अथवा न तावत किम दास्यमित अलंकारम, उसने सोचा है कि क्या मैं उन सब अलंकार को दिखा दूं, अथवा न, या अभी मुझे नहीं दिखाना चाहिए। विदुषः कहता है किम तावन गृह्णाति भवती मां रत्नावली, तो क्या आप इस रत्नावली को नहीं लेती? तो वसंत सेना कहते विहस्य सखी मुखम पश्यन्ति, हंसते हुए सखी को देखते हुए कहती है मैत्रेय कथम न ग्रहिष्यामि रत्नावली, क्यों नहीं ग्रहण करूंगी रत्नावली? मन में कहती है कथम हीन कुसुमादपि सहकार पाद करंद बिंदो निपतंती प्रकाश में कहती है आर्य विज्ञापया तम द्युतकरम मम वचनेन आर्य चारुदत्तम अहमपि प्रदोषम आर्य प्रक्षेतुम आगच्छामि इति। हंस करके उसने आभूषण को ले लिया और कहा कि क्यों नहीं लूंगी। फिर कहा कि मेरे पास में रख लेती हूँ अपने आप। फिर कहा कि क्या मंजरियों से रक्षित आम के वृक्ष से पुष्प रस की बूंदें गिरती हैं, ऐसा उसने मन में सोचा। और प्रकट रूप में उसको कहा विदुषक को कि आर्य उन जुआरी अर्थात उन चारुदत्त को कहना कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ और संध्या काल को मैं आर्य को देखने आऊँगी, अर्थात उनसे मिलने के लिए मैं आऊँगी, ऐसा कहा। वसंत सेना विदुषक कहता है स्वगतम किमन्यत्र तत्र गत्वा ग्रहिष्यति, तो मन में सोचता है अब क्या वहाँ जाकर क्या लेगी, मतलब वो रुष्ट हो रहा है मन ही मन, क्योंकि उस राजा वो चारुदत्त के पास से वो चीज चले गई, बेचारा निर्धन था, अपनी पत्नी की रत्नावली ला करके दे दें, अब सोच रहे अब जाकर के वहाँ क्या लेगी, ऐसा मन में सोचता है। फिर बोलता है निर्वर्तता अस्मात् गणिका प्रसंगात इति भवती बढ़ामी, ऐसा करता है। फिर कहता है उसको क्या वहाँ जाकर महोदया कह दूंगा। फिर अपने मन में वापस सोचता है
कि इस वेश्या की संगति से छूटो, चला जाता है। अर्थात अपने आप कहता है कि निवर्तताम अस्माद गणिका प्रसंगात, मुझे यहाँ से जाना चाहिए ऐसा सोच करके। तो वसंत सेना कहती है चेटी देहताम अलंकारम चारुदत्तस्य अभियंतुम गच्छामि, यह आभूषण को लो, मैं उन चारुदत्त से रमण करने के लिए, उनसे मिलने के लिए जाती हूँ। तो चेटी कहती है आर्य पश्य पश्य उन्मत्त काल दुर्दिनम, देखो देखो असमय में दुर्दिन अर्थात बादल जो है वो उमड़ रहा है, बारिश होने वाली है। उदयन्तु नाम मेघा भवन्तु निशा, वर्ष वर्षमरितम पततु गणयामि नैव सर्वं दयिताभिमुखेन हृदयेन। वसंत सेना जो है वो चेटी से कह रही है कि बादल भले ही घिर जाए, रात्रि हो जाए या निरंतर वर्षा हो जाए, प्रियतमान मुख हृदय से इन बाधाओं से मैं नहीं सबको गिनती। अर्थात अब भले चाहे कुछ हो जाए, मैं उससे मिलने जा रही हूँ, तो उदयंत नाम मेघा भवतु, चाहे मेघ कितने गिर जाए, निशा भवतु भवतु निशा, चाहे निशा हो जाए, चाहे वर्ष वरंतु पततु, चाहे वर्षा खूब हो जाए, गणयामि नहीं सर्वम, मैं इन सबकी गणना नहीं करती, दयिता मुखेन हृदय, जब मेरा मन उनसे लग गया, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ, तो अब इन सबकी गणना मैं नहीं करूंगी। चेटी कहती है हारम गृहीत्वा शीघ्रम आगच्छ, चेटी हार लेकर के शीघ्र आओ, इति निष्क्रांत सर्वै, और ऐसा करके सभी के सब जो है वो निष्क्रांत हो जाते हैं, अर्थात मंच से चले जाते हैं। तो यहीं पर चौथा अंक समाप्त हो जाता है। तो चौथे अंक में घटना इतनी हुई कि सर्विलक के द्वारा भी आभूषण लाया गया। पहले तो सर्विलक ने जाकर के चारुदत्त के घर से चोरी कर लिए, चोरी करके वो ले आए, यहाँ पता भी चल गया वसंत सेना को कैसे। उसके बाद चारुदत्त की प्रकृति को दिखाया गया कि चारुदत्त के घर से जब चोरी हुआ आभूषण, तो उसने वसंत सेना को आकर के ये नहीं कहा कि जो तुमने आभूषण दिए थे वो चोरी हो गए। इस प्रकार से उस पर चारुदत्त पर लांछन न लग जाता, इसलिए उसने अपने पत्नी की जो रत्नावली थी वो उसे भेज दी कि तुम्हारे जो आभूषण थे उनको तो मैं हार गया, उनके बदले तुम इस रत्नावली को स्वीकार कर लो। अब वसंत सेना जो है वो सबको संदेश देती है कि तुम जाओ और चारुदत्त को कहना कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मिलने के लिए विदूषक उनको कहने चला जाता है, इधर ही अपनी तैयारी करके मिलने के लिए निकल जाती है, और वहीं चौथा अंक जो है समाप्त हो जाता है। अगले भाग में हम पढ़ेंगे पांचवा अंक, पंचमा अंक जो है उसे हम पढ़ेंगे। चौथा अंक जो है मदनिका और सर्विलक नामक जो चौथा अंक है वो आज समाप्त होता है। अंक का नाम क्या है? मदनिका सर्विलको। मदनिका सर्विलको, ये चौथे अंक का नाम है। देखिए प्रत्येक अंक के समाप्ति पर उस अंक का नाम भी आप याद रखिएगा। उस अंक का नाम क्या है, उस नाम के अनुरूप ही हम उस अंक के बारे में जान पाते हैं। जैसे इस अंक का नाम है मदनिका सर्विलक, प्रथम अंक का नाम था न्यास,